का क्लियर है या उसमें कहीं कोई डाउट है अभी? मैंने कस्टमर वाला पार्ट आपको थोड़ा स्पीडली करवाया था बिकॉज प्रोसेस सेम है। नेक्स्ट करें। सो वेंडर के साथ प्रोसेस सेम है ना, यस सर। कोड्स? हाँ ठीक है कस्टमर सॉरी सर, जो आप कह रहे हो वेंडर के साथ प्रोसेस सेम है ना, मतलब हम सिर्फ जो ये कोड्स जैसे के की जगह डी आ जाता है वेंडर, मतलब वेंडर में जैसे के है। अकाउंट ग्रुप अलग से क्रिएट होते हैं, सेम से क्रिएट होते हैं जैसे वेंडर में होते हैं, सेम कस्टमर, राइट। उसके अलावा नंबर रेंजेस भी वैसा ही है। देन जीएल क्रिएट करते हैं हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स का वेंडर में, सन्ड्री डेटर्स का कस्टमर में, तो वहां के लगाते हैं या डी लगेगा? हाँ जी। वेंडर क्रिएट करते हैं FD01 से या FD01 से? FD01, हाँ जी, राइट। हाँ जी। उसके बाद में वहां पोस्टिंग होती है FD60 से या FD70 से? हाँ जी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर? हाँ जी। आज से हम नए प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज अभी तक एक स्टैंडर्ड वे था, एक जनरल सिनेरियोस थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी एसएपी की। आज से हम लोग नए सिनेरियोस पे आएंगे, हम लोग वन बाय वन सिनेरियोस कवर करेंगे। तो आज का जो सिनेरियो हमारा है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है सर? कि थोड़ी सी पेमेंट पहले ही कर देते हैं, लमसम पेमेंट जो हम एडवांस में कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है, एडवांस पेमेंट होता है। सो बिकॉज आज थोड़ा सा टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हम लोग आज इसका थियोरेटिकल पार्ट करते हैं। सो इसके अंदर एडवांस पेमेंट प्रोसेस के अंदर हमारा जो फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट एंट्री क्या होगी? और अभी हम वेंडर के केस में कर रहे हैं, नॉट कस्टमर। फर्स्ट फाइनेंशियल एंट्री क्या होगी? प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा? सर जब हम पेमेंट कर देंगे ना, सर वेंडर को डेबिट करेंगे। ओके, क्या करेंगे? सर वेंडर को डेबिट करेंगे। वेंडर डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या करेंगे? सर करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा। यस। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है सोचने में? सर मैं ये सोची थी कि वो एडवांस पेमेंट को अलग से कैसे शो करेंगे। क्यों? एडवांस में क्या है? अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं पेमेंट, तो लेकिन हम यहाँ पर एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, राइट? राइट। ओके, लेकिन एंट्री तो सेम ही होती है। हाँ, एंट्री सेम ही होगी। आइदर वी कैन जस्ट मेंशन दैट दिस इज डाउन पेमेंट और एडवांस पेमेंट। ओके, तो अभी हम यहाँ पर इसका जो टी कोड होगा वो होगा F-48। इसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा? सर डॉक्यूमेंट टाइप विल बी KZ। इसकी पोस्टिंग फीस क्या होंगी? $31,209। 31,209 मतलब 31,209 वापस रिवर्स कैसे जा रहा है? नहीं, 31 to 39। हाँ,
31 to 39 सॉरी। ओके 39 एक्चुअली क्या होता है 09 19 29 39 किसके लिए होती है एडवांसेस के लिए। एडवांसेस के लिए। तो इसमें वेंडर को हम डेबिट कर रहे हैं, यहां पर पोस्टिंग की 29 आएगी। वेंडर डेबिट हो रहा है ना, तो वेंडर डेबिट का क्या होता है 21 to 29 और बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसकी क्या होगी पोस्टिंग की बैंक 50-50 ओके अमाउंट है सपोज 10,000 अब इसके बैकएंड पे जीएल कौन सा चलेगा, किस जीएल में पोस्ट होगा ये इसका जो वेंडर के जो बैकएंड पे जीएल है, ये जीएल का नाम क्या है? हाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स राइट। मैं ना यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, आप कह रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स जाएगा राइट। सो बट ये हमारा बैलेंस शीट के किस हेड में दिखेगा? एसेट साइड में। जो आपको लगता है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा एसेट होता है? सर होता तो लाइबिलिटी है, बट उसको हमने बिकॉज एडवांस पेमेंट करी है, सो दैट एडवांस पेमेंट विल बिकम करंट एसेट फॉर अस। राइट। अब क्या होगा, एक जीएल क्रिएट होगा एडवांस टू वेंडर। एसेट हेड में राइट। ओके इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? सर इनवॉइस रेज होगा। वेंडर इनवॉइस क्या टी कोड होता है वेंडर इनवॉइस का? FD60 इसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट वेंडर टू वेंडर क्रेडिट राइट। इसकी पोस्टिंग की क्या होगी एक्सपेंस की? सर F-02। इसका टी कोड नहीं, पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा पोस्टिंग की। इसका F-02 नहीं, FD60 से कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये तो FD60 से कर रहे हैं। हाँ जी 40 होगी। 40 और नीचे वेंडर है तो 21 to 29। किस लिए होता है 21 to 29? सर जेवी के लिए होता है 21 to 29। नहीं जेवी के लिए नहीं, क्रेडिटर्स के लिए होता है। क्रेडिटर्स के लिए। हाँ क्रेडिटर्स में क्या होता है? डेबिट। डेबिट। तो ये क्या हो रहा है? ये तो क्रेडिट हो रहा है। तो क्या होगा सर 31 होगा। 31। इसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा? सर इसका डॉक्यूमेंट टाइप होगा KR। अमाउंट लेते हैं सपोज हम 20,000 राइट। नेक्स्ट अब देखिए क्या है, ये यहां कहां जाएगा? हम वेंडर का बुक कर रहे हैं 20,000 यहां आ गया वेंडर की लायबिलिटी राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसकी क्लियरिंग करेंगे। इसका टी कोड होता है F-54। इस टी कोड के अंदर प्रोसेस क्या होगा, क्लियरिंग क्या करेंगे हम? अब अगर आपसे अब सपोज आपने ये 10,000 रुपीज का एडवांस किया था, उसके अगेंस्ट में इनवॉइस आ गया,
अब आपके पास ऑडिटर आके ये पूछता है कि व्हाई दिस वेंडर इज शोइंग एट एसेट साइड, सो आप क्या बोलेंगे? बिकॉज वी हैव मेड द एडवांस, हमने एडवांस किया था। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा ऑडिटर? हैव यू रिसीव्ड द इनवॉइस? अगर आप बोलेंगे यस, तो आपको बोलेगा फिर एडवांस क्या कर रहा है यहाँ पर? So we have received an invoice after making the down payment. हाँ, We have received an invoice after making the down payment. यस, बिकॉज आपको मटेरियल आ गया और आपने इनवॉइस रिसीव कर लिया 20,000 रुपीज का। तो अगर आपने इनवॉइस रिसीव कर लिया है तो व्हाई इट शोइंग एट एसेट साइड नाउ? सर इनवॉइस में भी मेंशन रहेगा ना, मतलब लेस 10,000 करके बैलेंस ड्यू 10,000 ऐसे मेंशन रहेगा ना इनवॉइस में? बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इनवॉइस की एंट्री जब पोस्ट बुक करते हैं तो उसमें तो सिंपल आपका 20,000 लायबिलिटी दिखाएगा, उसमें क्यों दिखाएगा वो? अगर वो शो भी करेगा वो जस्ट इंफॉर्मेशन होगा आपका, लेकिन फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होगा वो। सर एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर दो। देखिए क्या है, आपने एडवांस पेमेंट किया 10,000 रुपीज, ये कौन सा जीएल है? एडवांस टू वेंडर, एडवांस टू वेंडर है ये जीएल कौन सा है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये दो सेपरेट जीएल्स है। जब इन सेपरेट जीएल्स में एंट्री पास हुआ तो आपका जो 10,000 रुपीज है ये इंक्लूडेड है इस अमाउंट में, 20,000 में। क्लियर है? हाँ जी। राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो क्लियरिंग का प्रोसेस है, जिसमें हम वेंडर को डेबिट करेंगे, वेंडर को क्रेडिट करेंगे। इसका डॉक्यूमेंट टाइप KA होगा और यहां पर पोस्टिंग की क्या आएगी? इस 29 डेबिट की पोस्टिंग की से 39 की क्रेडिट पोस्टिंग की जनरेट हो जाएगी। अब इससे हुआ क्या, यहां पर ये माइनस हो गया और ये डेबिट क्या हुआ? 10,000 रुपीज, जिसमें पोस्टिंग की आएगी 26। कैसे आई? इस 31 के अगेंस्ट में 26 पोस्टिंग की आ गई, जो कि यहां पर डेबिट दिखाएगा। अब आप देखिए, जो हमारा बैलेंस था वो पहले भी 10,000 ही था, अब भी 10,000 है, लेकिन अब जो जीएल है, अब जो है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स में शो कर रहा है। तो ये जो जीएल हैं आपके 31 और 26 वाले, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के जीएल हैं। जो 29 और 39 वाला है ये एडवांस टू वेंडर के जीएल्स है। तो यहां पर अमाउंट क्या आया? सर आपको पोस्टिंग की वाला पार्ट थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। 29 का ऑपोजिट क्या होता है एडवांस का? 39। तो इसको हमने क्या किया, इस 10,000 रुपीज को यहां पर क्रेडिट करवाया हमने, जो कि एडवांस वाला आ गया, जो कि ये हो गया 39 वाला, ये एंट्री। दूसरी साइड हमने क्या किया, उसको डेबिट करवाया। ये जीएल कौन सा है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये दो सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब हुआ क्या, जब हमने ये एंट्री पास किया, जब ये प्रोसेस रन किया, तो सिस्टम ने जो एडवांस के जीएल में से बैलेंस को ट्रांसफर किया और सन्ड्री क्रेडिटर्स के जीएल में पास कर दिया। वो 10,000 ही रह गया फिर, जो बैलेंस अमाउंट पहले भी 10 ही था। हाँ, बट अब ये शो कर रहा है 10,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स में शो कर रहा है, बिकॉज एक्चुअल लायबिलिटी दिखा रहा है। अब आपका ऑडिटर नहीं पूछेगा ये एडवांस क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जीरो हो चुका है। सर ये हम एसएपी में ही करते हैं कि जनरली ऑटोमेटिक होता है एसएपी में? हाँ जी, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है एसएपी में। ओके, मतलब बिकॉज ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस में तो हम लोग ऐसे नहीं करते। नहीं, एक्चुअली ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, ये एक्चुअल अकाउंटिंग है। जो हम करते हैं वो गलत है। हम जो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर डेबिट बैलेंस दिखाते हैं, बट उसका जो हेड है वो लायबिलिटी है, तो ये गलत है। हमारा प्रेजेंटेशन ही गलत है बैलेंस शीट का। आपका अगर लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस है, वो एसेट में दिख ही नहीं सकता। सर जैसे कभी हम लोग अगर बट दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आई थिंक प्रीपेड एक्सपेंस तो फिर उसका कॉन्सेप्ट अलग हो गया ना, वो फिर हम एडवांस पेमेंट तो जीएलई एसेट साइड पे खुलता है वो पहले से ही। हाँ हाँ, एक्चुअली वो एक्सपेंस है, बट एक्चुअली वो एसेट है आपकी।
सर आपके पास बैलेंस शीट का मतलब एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेट होगा, जैसे मतलब हमने अभी तक बैलेंस शीट पढ़ी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं जस्ट वैसे पूछ रही हूँ आपसे कि अगर है तो आप एक बार शेयर कर देना ग्रुप क्या में चीज? बैलेंस शीट का फॉर्मेट, नहीं, जैसे कुछ किसके नहीं अंडर होता है, कौन सा होता ही हेडर नहीं है। है कुछ। होता सब वो अकाउंटिंग है जो आप पढ़ते आए हो, आज तक करते आए हो आप। एसएपी में कोई अलग से अकाउंटिंग नहीं हो रही है, वही सब हो रहा है जो होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है और कुछ नहीं है। आपको एक चीज समझनी है कि देखिए क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल इंपैक्ट का आपको एक्चुअली प्रोसेस समझना है कि ये क्यों हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है। आपको एसएपी से पहले ये अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, बिकॉज जो फाइनेंशियल एंट्रीज अगर आपको समझ में आ गई तो एसएपी भी समझ में पैरेलली आ जाएगा आपको। लास्ट है जस्ट इट। यस फॉलो। हाँ जी। ओके ओके। अजय 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 का पूछो। और साथ में एक बार ना मैं एक बार अपना सेशन करता हूँ, मेरा सेशन चल रहा, ठीक है? हम लोग अराउंड 8:30 बात करें, कुछ अर्जेंट तो नहीं है ना? रहने दो, अभी डिस्कस करते हैं। अब वैसे भी अब तो उसने क्या चेक करना है, एंड ऑफ द डे तो क्या करेगा आफ्टर बिजनेस। चलो आप इसका भेजो, है आपके पास? अपडेटेड है? भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो, कोई इशू नहीं है। नहीं अभी नहीं कर सकते हैं, अभी आप एक एक करके भेजो ना, क्यों जल्दी जाते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। इसके बाद रिमेनिंग पेमेंट का टी कोड क्या है? F-। एंट्री क्या होगी? सेम एंट्री पास होगी, बट यहां पोस्टिंग की क्या आएगी? 25। ये एंट्री पास होगा। डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा? KZ। अब हो क्या रहा है यहां पर, ये हमारी फाइनेंशियल एंट्रीज पास हो रही है। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा? बैंक हमारा हो जाएगा, राइट, और यहां पर ये डेबिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ यहां पर? ये तो जीरो होना चाहिए ना। वेंडर डेबिट 20,000, 10 सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 रह गया, हाँ ठीक है ना। दिस प्लस दिस होगा, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट तो ये है। या तो हम इसको हटा देते हैं बीच में से, माइनस इसको बाकी हमने माइनस यहाँ कर दिया। अब अगर हम टोटल करेंगे हो गया हमारा, और यहाँ पर बैंक हमारा -10,000 से क्रेडिट हो गया, और इसका इंपैक्ट कहाँ गया? एक्सपेंस टू बैंक। अल्टीमेटली इंपैक्ट वही है। अगर हम P&L बनाएंगे तो एक्सपेंस 10,000 से डेबिट हो गया और बैंक वहां से क्रेडिट हो गया, तो एंट्री क्या हुई? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बाकी सब बीच में नलीफाई हो गया। वो नलीफाई होगा। यस। अब यहां पर क्या फंक्शनैलिटी है एसएपी की, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसमें बता रहा हूं। हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसमें एक टर्म है स्पेशल GL ट्रांजैक्शंस।
एडवांस पेमेंट्स को हम स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, राइट? द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट स्पेशल जीएल इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? ये सिंगल कैरेक्टर कोड रहता है, सिंगल कैरेक्टर कोड। इसमें ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेंडर्स हैं, डिफरेंट टाइप के हम स्पेशल जीएल इंडिकेटर्स क्रिएट करेंगे और डिफरेंट टाइप के हम जीएल्स क्रिएट करेंगे। तो स्पेशल जीएल इंडिकेटर हमने क्रिएट किया सपोज आरएम वेंडर के लिए, बी हमने किया सपोज सर्विस वेंडर के लिए, ये हमने किया कैपिटल वेंडर के लिए, ये हमने किया सपोज ट्रांसपोर्टर के लिए, राइट? ये हमारा सेकंड स्टेप बोलते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप में जीएल मास्टर, इसका एडवांस टू वेंडर कौन कौन से होंगे? ये चारों। इसमें हम sundry creditors, raw material, sundry creditors, transporter। ठीक है, तो आपने यहां पर स्पेशल जीएल इंडिकेटर्स क्रिएट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? अगर सॉरी, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं है, ये एडवांस टू वेंडर है। ये तो ये हमारे जीएल बने किस साइड? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। अब हमने यहां पर इसको बनाया, चार हमने स्पेशल जीएल इंडिकेटर्स बना दिए। उसके बाद में हम यहां पर इनके जीएल असाइन करेंगे, असाइन जीएल विद स्पेशल जीएल। फोर्थ स्टेप ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन हमने ये चारों रन किए, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब हमारे हर सेशन में एक एक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन की होगी, एक एक्टिविटी मास्टर डेटा की होगी और एक एक्टिविटी हमारी ट्रांजैक्शन डेटा की होगी। अब हर एक सेशन में यही चलेगा हमारा आगे, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, आप लोग इतना पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको सिस्टम में रन करेंगे। ठीक है सर। और मैं इसका डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देता हूं आप लोगों को, उसको एक बार फॉलो कर लो, करने की कोशिश करो। कोई डाउट होता है तो मुझे बताओ। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, हाँ जी। ओके।